आपको अवश्य मिल जाते हैं। इधर से ये चले बद्रिकाश्रम में, इनको देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। नारद जी जब मिले, तानपुरा हाथ में लेके नारायण नारायण नाम करते करते बाबा चले आ रहे। जो देखा दौड़ के मिलने को गए। चारों ऋषि कुमारों ने देवर्षि नारद को उठाया, हृदय से लगाया, हाथ जोड़ के बोले, देवर्षि आज आपका कहां से आगमन हुआ है? देवर्षि नारद ने कहा, ऋषियों आज मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूं। आप लोग वृंदावन दर्शन करने बांके बिहारी का जाते हो, आके जब आपसे कोई पूछे कहां गए थे, तो देखो कहने में कितना आनंद आता है। वृंदावन गए थे, दर्शन करके आए, बड़ा आनंद आता है। अभी तुम घर जाओगे, कहां गए? हरि मंडप में कथा शुरू हुई है, आज से वहां गए इस कथा सुनने। तो जिसने पूछा उसको भी लाभ मिला। चार लोगों ने रास्ते में पूछा, आपने कहा वहां गए, उनको भी लाभ मिला। और सुबह से ही ये भावना होने लग जाएगी, आज जल्दी से अपना काम निपटा लें, आज कथा जल्दी शुरू हो जाएगी। कथा का समय 2 बजे का है, ठीक 6 बजे आरती हो जाया करेगी। कार्तिक का महीना एक क्षण भी मत छोड़ना। आगे जगह चाहिए तो समय से आके बैठना। तो कल से लगन सुबह से ही शुरू हो जाएगी, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, चलो भैया कथा में जाना है। तो कथा में तो आनंद मिलता है, शांति मिलती है, गोविंद की कृपा बरसती है। तो ये उसकी अद्भुत लीला है। नारद बाबा से पूछा, देवर्षि आज आप कहां से आए हैं? नारद बाबा बोले कि आज मैं श्रीधाम वृंदावन से आया। ऋषि बोले, नारद जी आपका मन कुछ उदास, आपका मुख मंडल कुछ कुमलाया हुआ, क्या बात? देवर्षि बोले कि ऋषियों, तत्राश्चर्यो मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः। आज मैं वृंदावन से आया हूं और मैंने वहां एक आश्चर्य देखा है। क्या आश्चर्य देखा? यमुना किनारे जब मैं निकल रहा था तो मैंने वहां ये आश्चर्य देखा कि वहां एक तरुण युवती बैठी हुई है, एक बाला। 2 वृद्ध पुरुष उसकी गोदी में सिर रख के लेटे हुए, बार बार उनको वो सहला रही है, अपने पल्लू से उनकी हवा कर रही है। मैंने जाके पूछा, देवी कौन हो? उसके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और ये जो वृद्ध बूढ़े से 2 पुरुष तुम्हारी गोदी में लेटे हैं, ये कौन है? मैंने जो पूछा ना, तो वो देवी मुझसे कहने लगी, अहम भक्ति ऋतिक्षाता इमौ में तनयौ मता। बाबा मेरा नाम भक्ति है, इमौ में तनयौ मता। और ये दोनों जो वृद्ध मेरे गोदी में सिर रख के लेटे हैं ना, ये कोई और नहीं बाबा, मेरे पुत्र हैं। नारद बाबा की तो आंख खुली की खुली रह गई। मां जवान हो, तरुणी हो, बालक जिसके वृद्ध हो जाए, मां यंग और बच्चे ओल्ड है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, पर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तब कहा, बोल नहीं बाबा, ये मेरे ही पुत्र हैं। तो बोल ये तो बड़ी विडंबना की बात है, कोई देखेगा सुनेगा क्या कहेगा, ये सब ऐसी दशा कैसे हो गई, जबकि मां को वृद्ध होना चाहिए? ये तो उल्टा हो गया। ये कलयुग के आरंभ की कथा है। जब वो देवी कहने लगी कि तेरी दशा कैसे हुई, जब पूछा मैंने, उसने कहा, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता।
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे जीर्णताम गुर्जरे। बाबा, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, मेरा नाम भक्ति है। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक नाम का जो प्रांत, वहां में थोड़ी सी वृद्धि को प्राप्त हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, वहां घूमते भ्रमण करते करते जब मैं गुजरात में आई, गुर्जरे जीर्णताम गता, वहां मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई। भागवत की कथा तो आपने कई बार सुनी है, पर हर कथा से हमें एक शिक्षा मिले, एक ज्ञान मिले, वो हमारा कथा सुनना है। वही ज्ञान, वही वैराग्य, वही भक्ति, वही अवस्था, वही वृंदावन, वही देवऋषि, वही सनत कुमार। अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है, वो हम बताते हैं आपको। देखिए, भक्ति कहां पैदा हुई? द्रविड़ देश। वृद्धि को कहां प्राप्त हुई? कर्नाटक। वृद्धा अवस्था उसको कहां आई? गुजरात में। वृंदावनम पुनः प्राप्य, जब वृंदावन में आई तो ये समझने वाली बात है, वृंदावन में आते ही भक्ति जवान हो गई। पहले ज्ञान वैराग्य जवान थे, भक्ति महारानी ये वृद्धा थी। मेरे कृष्ण प्रेमियों, समझने की ये बात है, वृंदावन में आने पर भक्ति तरुण हो जाती है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। जिनके मन में भक्ति कम हो गई हो, समझना, भक्ति कम हो गई हो या भक्ति ना हो, या जिनको भक्ति का प्रसाद चाहिए, वो वृंदावन जाने का नियम ले लो। भक्ति रूपी पौधा जिनका मर चुका है, जिसको सींचने को जल नहीं मिला है, वो वृंदावन जाना प्रारंभ कर दो, तो भक्ति का जो पौधा है वो तुम्हारा धीरे धीरे मन में अंकुरित होने लगेगा। ये वृंदावन की विशेषता है। भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति वहां नृत्य करती है। वृंदावन में जाते ही, कदम रखते ही मनों की वृत्ति, मन की भावना हमारी अपने आप बदल जाती है। तकदीर बदल जाती है वृंदावन जाने से।